8 नवंबर साल 2016, 5 साल कबल मोदी सरकार ने वही किया जो साल 1978 में हुआ था मोरारजी देसाई की सरकार में। दरअसल नोटबंदी आज ही के दिन ये बहुत बड़ा ऐलान मुल्क के वज़ीर आज़म ने किया था कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे रात 12 बजे से रात 8 बजे। ये ऐलान होता है 8 नवंबर 2016 को। इससे कबल भी 1946 में और 1954 में भी नोटबंदी का ऐलान हुआ था, लेकिन तब यह होता था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद नोटबंदी का ऐलान करता था। मगर इस बार मोदी हुकूमत ने साल 2016 में वही किया जो 1978 में मोरारजी देसाई ने किया, यानी हुकूमत ने नोटबंदी का ऐलान किया। इस नोटबंदी के आज 5 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म ने रात 8 बजे आज के दिन यानी 8 नवंबर को साल 2016 में किया था। वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद मकसद जो था कि काला धन वापस लाया जाएगा, रिश्वत को ख़त्म किया जाएगा और उसके साथ साथ जिन लोगों के पास आज के वक्त में भी पैसा अगर इस तरीके से है कि वो गलत तरीके से कमाया गया है तो उसको भी बाहर निकाला जाएगा, उसका भी एक बेहतर तरीक़ाकार सरकार मानती थी। मगर इन 5 सालों में क्या बदला और वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद या हुकूमत के इस इक़दाम के बाद क्या ख़ास रहा इन 5 सालों में, और नोटबंदी जिस मकसद से की गई थी क्या वो मकसद पूरा हो सका? एक ख़ास रिपोर्ट देखिए। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 की निस्फ शब से मुल्क भर में 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसके कुछ दिनों बाद तक मुल्क भर में अफरा तफरी का माहौल और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। बाद में आरबीआई ने 500 और 2000 रुपए के नए नोट भी जारी किए थे। लेकिन सवाल यह है कि वज़ीर आज़म मोदी का ये बुलंद नजरिए वाला फैसला कितना मुअस्सर साबित हुआ। 8 नवंबर की तारीख मुल्क की मईशत की तारीख में एक खास तारीख के तौर पर रिकॉर्ड की गई है। ये वो दिन है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रात के 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। नोटबंदी का जवाब पेश करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा था कि उनकी हुकूमत ने मुल्क में काले धन और जाली करेंसी के मसले को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया है। भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। तफसीलात से कबल एक बार इस पर नजर डालते हैं कि मुल्क में नोटबंदी कितनी बार हुई। ऐसा नहीं कि सन 2016 में हुई नोटबंदी तारीखी रही, बल्कि इससे कबल भी मुल्क में नोटबंदी की कई मिसालें हैं। सन 1946 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 और 10,000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। हालांकि तब बैंक ने नोटबंदी की थी, लेकिन साल 2016 में इसके बरक्स मरकज ने इसका ऐलान किया। सन 1954 में हुकूमत ने 1000 और 10,000 रुपए के नए नोट भी जारी किए। सन 1978 में मोरारजी देसाई की हुकूमत ने 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। तब भी मोदी हुकूमत की तरह देसाई हुकूमत ने भी नोटबंदी का जवाब पेश करते हुए कहा था उसने ये कदम गैर कानूनी लेन देन और समाज मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने के लिए उठाया है। अब सवाल ये कि जाली नोटों पर कितना शिकंजा कसा जा सका है। नोटबंदी मुल्क में वसी मकासद की तकमील के लिए की गई, जिसमें ब्लैक मनी को मईशत से बाहर निकालना,
लोगों की बेहिसाब दौलत को हिसाब में लाकर उसका मुहासबा करना, शिद्दत पसंदी या दहशतगर्दी को रोकना शामिल है। डिजिटल इंडिया को फरोग देना और भारत को कैशलेस बनाना भी हुकूमत का मकसद था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई 2019-2020 की सालाना रिपोर्ट में यह कहता है कि गुज़श्ता 2 वर्षों में सबसे ज्यादा मालियत वाले 2000 रुपए के नोटों का रुझान तेजी से गिरा है। नेशनल रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो यानी एनसीआरबी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में सबसे ज्यादा जाली 2000 रुपए के नोट हैं जो गर्दिश में पाए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सालाना रिपोर्ट के आदादोशुमार से यह भी इंकशाफ हुआ कि गुज़श्ता माली बरस में 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छापा गया था। आरबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2019-20 में 2000 रुपए की जाली करेंसी की वसूली में 151% का इजाफा हुआ। वहीं रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2019-20 में नए 500 रुपए के नोट की जाली करेंसी में 37% का इजाफा देखा गया और 2000 रुपए की नोट की गर्दिश में कमी वाक़ई हुई। 2019-20 में सिक्योरिटी की तमाम तर सहूलियात के बावजूद भी 2000 और 500 रुपए की जाली नोट में तेजी से इजाफा हुआ था। सवाल यह भी कि हुकूमत के इस फैसले के बाद भारत कितना डिजिटल हुआ। मकामी हलकों के सर्वे के मुताबिक इब्तदाई तौर पर नकद लेन देन करने वाले भारतीयों में 50% की कमी आई। 2020 में भी अक्टूबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई थी जिसमें हासिल आदादोशुमार में बताया गया कि माली साल 2020 में भारत डिजिटल अदायगियों में 3434.56 करोड़ का तेजी से इजाफा तो कर रहा है, लेकिन नकद लेन देन में गिरावट देखी गई। 5 वर्षों में यानी 2015-16 से 2019-20 तक डिजिटल अदायगियों में सौदे की सालाना शरह 55.1% और कीमत के लिहाज से 15.2% रही। सिर्फ अक्टूबर 2020 में यूपीआई पर मबनी अदायगियों ने 207 करोड़ के लेन देन के साथ एक नया संग मील साबित किया। अब हुकूमत का जो मकसद था वो कितना पूरा हुआ, यानी कितना काला धन वापस आया। फरवरी 2019 में उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट को बताया कि नोटबंदी समेत काले धन के खिलाफ तमाम इकदामात के जरिए 1.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन बरामद किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान करके करेंसी में 86% वाले 500 और 1000 के नोट बंद किए तो उसकी वजह क्या थी, और दूसरी बात यह कि जब 1000 के नोट बंद करने की बात कई महीनों से चल रही थी तो फिर आरबीआई और हुकूमत ने 2000 के नोट छापने क्यों शुरू कर दिए थे। इन दोनों सवालात के जवाब इंडियन एक्सप्रेस की इस इंकिशाफ से भी नहीं मिल पाए जिसमें नोटबंदी के दिन हुई आरबीआई की मीटिंग की कार्रवाई का हवाला एक रिपोर्ट के जरिए दिया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आरबीआई ने हुकूमत को उसके मनफी असरात से पूरी तरह आगाह कर दिया था। अलावा ये भी बताया गया कि आरबीआई दलील से भी मुत्तफिक नहीं था कि नोटबंदी से काले धन और जाली करेंसी पर रोक लग सकेगी। हालांकि वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी तकरीर में नोटबंदी के अहम वजूहात में इन दोनों को भी शामिल किया था। बाज मुबस्सरीन हुकूमत के इस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार देते हैं, जिनके मुताबिक मुल्क में 5 साल पहले नोटबंदी और इसके 1 साल बाद नाफिज जीएसटी ने मुल्क के मुतवस्सित और छोटी सनतों की कमर तोड़ दी है। नोटबंदी नाफिज होने के 2 साल बाद भी मुल्क के इंतहाई छोटे छोटे और मुतवस्सित यानी एमएसएमई सेक्टर अब तक इसके असरात से बुरी तरह मुतासिर हुए और बाहर निकल नहीं सके। बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ और कैश का वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है जैसे 2016 से कबल होता आ रहा था। कुल मिलाकर नोटबंदी को लेकर 2 सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए कि आखिर 8 नवंबर 2016 के दिन को ही क्यों चुना गया। इसके ऐलान के पहले ही 2000 के नोट क्यों छप रहे थे, जिसका जिक्र इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने भी अपनी रिपोर्ट में किया था। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज।